वीडियोज़ में। और आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम चार्ट साइकोलॉजी पर ज़्यादा बात करेंगे कि हमें कहाँ-कहाँ पर ट्रेड बनाना चाहिए, किस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर देखना चाहिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद में आएगी। तो चार्ट हम खोलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में खोलते हैं। चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब भी हम देखेंगे। चाहे हम किसी भी दिन का खोल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पिछले दिन का खोलना है, फ्राइडे का ही। मार्केट में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सभी भी वर्क करते हैं, ये हमने देखा है। आपने भी देखा है कि हम ज़्यादातर लेवल्स पर बात करते हैं। सो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर ही बात करेंगे। बिगिनर्स माइंड और एक प्रो ट्रेडर लेवल। एक ट्रेडर होता है, एक प्रो ट्रेडर होता है, एक बिगिनर होता है। बिगिनर एक स्मॉल कैपिटल लेकर के आता है यहाँ पर। स्मॉल कैपिटल से वो बड़ा प्रॉफिट करना चाहता है। हम डायरेक्ट उसी पॉइंट पर ही बात करेंगे जिससे कि आपको लगे कि बिगिनर के लिए ही ये वीडियो है। ये नहीं है कि आप प्रो ट्रेडर हैं, वो अच्छी बात है, पर साइकोलॉजी आपको बिल्डअप करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेम है। धीरे धीरे आप इस चीज़ में देखेंगे। सॉरी। और न्यू ईयर आ रहा है, 2024, एक नई शुरुआत कर रही हैं। यहाँ पर हम और बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो आपको एक एक कैंडल को पढ़ना आना चाहिए। बिगिनर्स होता है वो बड़े मूव्स के बारे में सोचता है कि मैं कम कैपिटल को बड़े टारगेट के लिए होल्ड रखूं। इन्वेस्टमेंट की बजाय ट्रेडिंग में ज़्यादा फ्यूचर्स देखता है अपना। इन्वेस्टमेंट मतलब कि इक्विटी में शेयर्स को बाय सेल करना, जबकि असली पैसा, असली पेशेंस और सभी स्ट्रेटजीज इन्वेस्टमेंट में काम करती है। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये बड़े टाइम फ्रेम में और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा काम करते हैं। ट्रेडिंग में पूरी पूरी साइकोलॉजी वर्क करती है। साइकोलॉजी मतलब कि बाय सेल करना, कहाँ पर आपको कैंडल का मूवमेंट क्या कह रहा है, कैंडल का प्रेशर क्या है, ये सभी यहाँ पर वर्क करते हैं। तो आपको हम 22 तारीख का चार्ट देखते हैं, आपको खोल के दिखाएंगे कि मार्केट कैसे कैसे एक एक कैंडल पर बिहेव करता है। उसको आपको फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। और हमको पिछले दिन का भी चार्ट थोड़ा सा एनालाइज करना होता है कि पिछले दिन कैसे चला बाजार। जैसे कि मार्केट जो है एक्सपायरी से पहले दिन बुधवार में, मतलब कि 20 तारीख को ऑल टाइम हाई पर थी। ऑल टाइम हाई 20,500 प्लस थी, 20,600 के आसपास बाजार चल रहा था, लेकिन 600 को टच नहीं कर पाया। तो ऑल टाइम हाई पर साइकोलॉजी कुछ अलग होती है, वहां पर खरीदार कम होते हैं। बिगिनर्स को देखना होता है कि मार्केट इतने टॉप पर पहुंच चुका है, यहाँ पर बाय करना एक खतरे की घंटी है। मार्केट ने बार बार देखिएगा हाई लगाने की कोशिश की, लेकिन जब हाई नहीं लगा पाया, मतलब कि सेलर्स ज़्यादा हो गए, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए। जिन्होंने फ्यूचर यहाँ पर बेच रखा था, उसका मतलब कि फ्यूचर बोट कर रखा था, खरीद के बैठे थे, वो सेल करने लग गए क्योंकि उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। तो मार्केट में साइकोलॉजी ही आपको काम करेगी। देखिएगा कितना गिरा बाजार, ये आप खुद जान सकते हो कि 500 के आसपास पॉइंट गिरा बाजार। किसी की भी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती है कि मार्केट का मूवमेंट को पहचान पाए। इस मूवमेंट को हम भी कैप्चर नहीं कर पाए। और यदि एक एक कैंडल को देखा जाए, एक एक डाटा को पढ़ा जाए, जो मैंने बाद में पढ़ा, तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट हमको दिख रहा था कि बाजार का सपोर्ट ही नहीं है। कैंडल स्टिक्स में भी आपको सेलर की कैंडल इतनी मजबूत दिख रही थी। देखिएगा जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई 20 तारीख में, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, तो मार्केट में ट्रैप बनाया गया कि मार्केट में
कॉल को बाय कराया जाए। जब कॉल को बाय कराया गया तो मार्केट में देखिएगा सेलर थे यहाँ पर 21,600 के लेवल पर, कॉल की राइटिंग थी बहुत अच्छी खासी। तो मार्केट देखिएगा यहीं से दबाया गया, कंप्रेस किया गया। फिर से बायर्स ने पुट राइटिंग की, बायर्स ने कॉल की बाइंग की, जिन्होंने लगा कि मार्केट अब जो है एक स्विंग बना करके लोअर लोज लगा करके जा सकता है ऊपर। तो मार्केट देखिएगा यहीं से डाउन की तरफ गया। और बड़ी बड़ी रेड कैंडल जो कि एक एसएल हंटिंग कैंडल है, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, आप कुछ भी कह सकते हो, बहुत ही बेस्ट गिरा बाजार। और लगातार गिरते गिरते इस गैप को फिल किया। जो यहाँ पर गैप था, आपने देखा होगा कि ये गैप फिल करता है बाजार, लेकिन वो कब करे ये डिपेंड करता है कि मार्केट इसको कब करना चाहता है। नेक्स्ट डे देखिएगा मार्केट गैप डाउन हुई, हल्की सी ओपनिंग और एक डोजी टाइम में बनाया पर लोअर लोज नहीं ब्रेक कर पाया। मतलब कि आज के दिन का जो लो था, किस तारीख का जो लो था, ये जो है एक्सपायरी वाले दिन की ट्रेडिंग है। और एक जो लो लगाया मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और देखिएगा मार्केट यहीं से बुलिश हुआ। इसलिए बुलिश हुआ कि आपको जो है साइकोलॉजी पर ही वर्क करना है। मार्केट ने साइकोलॉजी के साथ प्ले किया कि पहले सभी को बियरिश किया पिछले दिन, मतलब कि बहुत बड़ा मूवमेंट डाउनफॉल दिखाया। सबको लगा कि मार्केट और ज़्यादा गिरेगा और ज़्यादा गिरेगा। पर 21,000 पर हमको पता था कि सपोर्ट है, हमको पता था कि DII बाइंग करके गई है, इसलिए। और कैंडलस्टिक भी हमको बता रही थी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं, ज़्यादा सेलर प्रेशर नहीं है। हर कैंडलस्टिक देखिएगा पहले ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, मतलब कि सेलिंग प्रेशर है। फिर मार्केट ने डोजी बनाई, फिर मार्केट ने देखिएगा एक लोअर लोज लगाया हल्का सा, लेकिन अगली ही कैंडल में ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करी। एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, फिर सेलर्स ने फिर से कंप्रेस किया, लेकिन पिछली जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर ही क्लोज करा दिया। मतलब के प्राइस में बायर प्रेशर है। एक एक कैंडल बोलती है, एक एक कैंडल को समझना होता है। तो अगली कैंडल देखिएगा वहीं पर ही क्लोज हुई, लेकिन उसमें भी बाइंग प्रेशर था। सेलिंग ने हल्का सा प्रेशर किया, लेकिन देखिएगा 9:40 की कैंडल हम आपको मार्क करके दिखाते हैं। ये वाली कैंडल, ये वाली देखिएगा ऊपर गया बाजार, फिर से यहाँ पर क्लोज करा दिया। नीचे आने की कोशिश की, यहाँ तक आया, लेकिन मार्केट देखिएगा ऊपर जाकर क्लोज हुआ। अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने जो है इसका लो नहीं ब्रेक कर पाया। तो आपको एक एक कैंडल दिखेगी, पहले ही ऊपर ओपनिंग हुई होगी, पहले ही ऊपर गई होगी, बुलिश बनी होगी ये वाली कैंडल। हम आपको कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी पढ़ने को बता रहे हैं। ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर, ये वाली, ये पहले ऊपर गई होगी, लेकिन मार्केट ने इसको दबाया, सेलर्स ने दबाया, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाई। इसके लो को, तो ये कैंडल है, इसके लो को ये ब्रेक नहीं कर पाई। यदि यहाँ पर क्लोजिंग होती तो यहाँ वाले बायर हैं वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको लॉस होता, लेकिन मार्केट ने इनको प्रॉफिट दिखाया। फिर से मार्केट में देखिएगा सेलिंग हुई हल्की सी, लेकिन मार्केट देखिएगा ऊपर ही निकल गया। जब मार्केट इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर जा रहा था, और जो पुट के बायर हैं जो देख रहे हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ से गिरे गिरे गिरे, उनका भी एसएल ऊपर ही था। और जो कल के राइटर हैं, जो 20 तारीख के राइटर हैं, वो भी यहीं पर ही बैठे थे। देखिएगा कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, पूरी की पूरी एसएल हंटिंग है। फिर जो मार्केट में ये जो पुट के राइटर हैं इनको प्रॉफिट बुक करना है। देखिएगा हम आपको लगाते हैं, ड्रॉ करके दिखाते हैं। मार्केट में जो यहाँ से बाइंग आई है, जो पुट की राइटिंग है, जो मार्केट को बुलिश करते हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट दिखा। फिर मार्केट ने डोजी क्रिएट किया, तो इस डोजी पर जो ज़्यादातर देखते हैं कि मार्केट में डोजी टॉप पर बनता है, हमको पता है कि टॉप पर बना है, तो मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर राइटिंग हुई, कॉल की राइटिंग हुई, राइटिंग हुई। अगली कैंडल देखिएगा यहाँ पर एक इंडेसिस कैंडल बनी। ये इसलिए बनी, मार्केट में देखिएगा बायर आए, ऊपर की तरफ निकला, लेकिन नीचे ही तक, फिर नीचे गया, फिर मार्केट ने यहीं पर ही इसको जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। और फिर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ तक बाजार में बाइंग हुई।
जब मार्केट यहाँ तक आया तो आपको लगा कि हाँ मार्केट ऊपर निकल गया है, तो कुछ जो स्कैल्पर होते हैं वो यहाँ पर राइटिंग करेंगे या पुट की बाइंग करेंगे। मार्केट देखेगा यहाँ तक नीचे आया, यहाँ से कुछ पॉइंट नीचे की तरफ देके गया, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन है। चलो आपको ट्रेंड लाइन का पता नहीं है कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेगा, इसके लिए ही हमारी थ्योरी है कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी, फिबोनाची लेवल थ्योरी कह सकते हैं हम। और एक हमारी पीएसवाई लेवल थ्योरी है। हमारी बहुत सारी थ्योरीज बना रखी है हमने, जिन पर हम अच्छे से वर्क करते हैं। हमको पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। मार्केट देखिए 0.5 लेवल तक आया, मार्केट 0.5 लेवल पर ही आकर सपोर्ट क्रिएट करता है, यहाँ पर इस वाले लेवल पर। और ये एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल भी है। आपको पता है क्या है साइकोलॉजिकल लेवल? आपको पता है 20,060, 20,080, मतलब कि 20 डिजिट वाले। तो हमको कैसे पता लगा कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा? हमको कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहीं से रिवर्स होगा? मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। इसके लिए ही हमने ओवाई डिकोडिंग थ्योरी का इन्वेंशन किया। ओवाईस कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट करेंगे या ओवाई मार्केट को ट्रैप करेंगे। हमने देखा कि 21,000 पर सपोर्ट है, तो हमने यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस की कंडीशंस देखी, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की। हमको पता है कि 21,000 से 21,050 पर भी राइटिंग हो रही है पुट की, बाजार को ऊपर की तरफ ले जाया गया। हमने देखा कि 150 से बाजार को नीचे दबाया गया है, 21,050 और 21,100 से बाजार को नीचे दबाया गया है। तो मार्केट में देखिएगा यहाँ पर राइटिंग थी और हमारे तीनों लेवल काम कर रहे थे। एक हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, पीएसवाई लेवल, फिबोनाची लेवल, ओवाई डिकोडिंग थ्योरी। तो जब चार चार कन्फर्मेशन है तो मार्केट को रिवर्सल 100% देना है। देखिएगा मार्केट यहीं से ही एक बहुत बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। 21,150 पर भी राइटिंग थी, 21,100 पर भी होने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे जो ये राइटर हैं, जो कॉल के राइटर हैं, जो मार्केट को कल से मार्केट को दबा करके नीचे लेके आए हैं, वो धीरे धीरे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो चुका है। तो कौन बेचना चाहेगा? जब बड़े प्लेयर खरीदारी कर रहे हैं तो कौन बेचना चाहेगा? इसको जानने के लिए पूरी पूरी साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी होती है वो वर्क करती है कि मार्केट का ऑल ओवर सेंटीमेंट बुलिश है और मार्केट देखेगा यहीं से ही रिवर्स हुआ ऊपर। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हुआ और मार्केट देखेगा ऊपर निकल गया। नेक्स्ट डे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हुआ, ऊपर निकल गया। एक एक कैंडल आपको देखने को बोलेगी कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से क्या होगा। मार्केट का टॉप पता करना है, तो मार्केट का टॉप कैसे पता चलेगा? ये हमारी थ्योरी कहती है, ओआई डिकोडिंग थ्योरी, कि राइटिंग किस पोजीशन पर है, राइटिंग किस स्ट्राइक प्राइस पर है, ये सभी हमको देखना होता है। राइटिंग 21,200, 21,300 पर थी। देखिएगा मार्केट कहाँ तक गया, 200, 250 तक भी ऊपर गया, लेकिन मार्केट क्लोजिंग कहाँ हुई? बहुत अहम हिस्सा होता है 230 पर। और सॉरी 230 के आसपास हुई, थोड़ा सा यहाँ पर हुई है 270 के आसपास। ये इसलिए हुई क्योंकि हम थोड़ा सा पिछला देख रहे थे डाटा कि मार्केट का जो है सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होती चली गई। जैसे पिछले दिन कॉल की राइटिंग, मतलब कि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्टिंग होता रहा, नीचे की तरफ शिफ्टिंग होता रहा, और बाजार में जब सपोर्ट ही नहीं रहा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बन गई। तो आपको जो है धीरे 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 चार्ट की भाषा समझनी है, एक एक कैंडल को पढ़ना है। बिगिनर्स क्या होता है, बिगिनर्स बाय सेल करना आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया, इसके आगे कुछ नहीं है। बस ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, सबसे टफेस्ट वर्क है। जो भी बिगिनर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अपनी एजुकेशन पर ही ध्यान दें, लर्निंग पर फोकस करें। बाज़ार बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है बायर्स को, जो रिटेलर्स हैं, जो कम पैसा लेके आते हैं,
जो कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, बाजार जो है ट्रैप करता है उनको। बड़े ऑर्डर्स को पंच करने के लिए वहाँ पर इनवाइट करता है बायर्स को। हर जगह पर आपको ट्रैप मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हम भी बच गए थे ट्रैप होने से, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट बहुत बार बने हैं। ये 1 बजे के आसपास की बात है, जो कि हम कैंडलस्टिक को पढ़ना बताते हैं, कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ा जाता है और ट्रैप को कैसे पहचाना जाता है, ये आप अभी थोड़ी देर बाद जान जाओगे। देखिएगा बाजार ने बार बार रिजेक्शन लिया कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन कहीं पर भी आपको सेलर्स नहीं दिख रहे थे। जो इस वाले जोन में देखिएगा, यहाँ से मार्केट ने स्टार्टिंग की, मार्केट ऊपर गया, हल्का सा नीचे आके क्लोज हो गया, मतलब कि बायर्स प्रेशर है, बायर्स प्रेशर है। लेकिन अगली कैंडल में मार्केट देखिएगा नीचे आया, मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग यहाँ हुई, मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई, मार्केट देखिएगा सेलर प्रेशर नीचे की तरफ। लेकिन इसमें क्या है, बायर प्रेशर है यहाँ तक का, मतलब कि बायर है यहाँ पर, बायर है, बायर है, आपको पता लगेगा कि बायर है यहाँ पर। अगली कैंडल देखिएगा गैप ऑफ ओपनिंग हुई, मार्केट में फिर से सेलर आए, फिर से मार्केट की ओपनिंग होकर के यहाँ से क्लोजिंग ऊपर हो गई। आपको पता लग गया कि यहाँ पर हिडन शेयर है, हिडन शेयर है, हिडन राइटिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है। अगली कैंडल देखिएगा गैप ऑफ ओपनिंग हुई, फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई। फिर से 1 बजे वाली कैंडल देखिएगा डोजी कैंडल बनी, इसको हम ग्रेस्टन डोजी अलग अलग तरह से नाम देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पूरे के पूरे सेलर हैं, पूरे के पूरे सेलर भरे हुए हैं। लेकिन इसको देखने का नज़रिया नहीं है, इसको देख नहीं पा रहा है कोई भी कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगली कैंडल देखिएगा रेड कैंडल बनी, बहुत बड़ी रेड कैंडल। अगली कैंडल भी, इससे भी अगली कैंडल जो है यहाँ पर 1-10 वाली कैंडल सेलर हैं, लेकिन बायर्स बहुत फोर्स कर रहे हैं, बायर बहुत फोर्स कर रहे हैं, सेलर्स यहाँ पर माल निकाल रहे हैं, माल निकाल रहे हैं। फिर डोजी बनी, तो इतने वाले एरिया में सब बायर ये सोचते हैं कि हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। डोजी बनी, ये वाली ट्रैप कैंडल बनी। जितने भी सेलर्स थे, जो इतने पुट बायर थे, वो जो छोटा एसएल लगा के रखते हैं, एक कैंडल में जोरदार तरीके से मार्केट को उठाया गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर ले जाया नहीं गया। और हमको पता था कि 21,300 पर राइटिंग है, इसलिए हमारी लाइन थी 290 पर ही कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है मार्केट। मार्केट में सेलिंग चल रही है, लेकिन हिडन शेयर हैं, हिडन शेयर हैं, हिडन मतलब कि सेलर बैठे हुए हैं। फिर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल ने सभी का एसएल लेते हुए मार्केट को नीचे गिरा दिया। देखिएगा मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर निकला, लेकिन इतना ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि हमारी 290 की लाइन ऊपर ही थी। तो आपको ये जो ट्रैप था, मैंने आपको पढ़ना बताया कि ट्रैप को कैसे पहचाना जाता है। आपको हिडन, आपको छिपे हुए, जो छिपा हुआ चोर है, जो हंटर है, इसका हंटिंग चलेगी बाद में, वो दिखेगा। देखिएगा कितनी बड़ी ऐसे हंटिंग कैंडल, रेड कैंडल बनी, एक ही कैंडल में देखिए कितना पॉइंट गिरा बाजार। हम आपको दिखा देते हैं, इस वाली कैंडल का हम टॉप टू बॉटम फाइंड आउट करेंगे। 68 पॉइंट, वो भी निफ्टी 50 के अंदर 68 पॉइंट कोल के प्रीमियम्स को इतना गिरा देंगे कि 1/3 कर देंगे उसका, 1/3 तक का उसका गिरावट आ जाएगी उसमें, यदि उसका डेल्टा अच्छा खासा है। और फिर बाजार देखिएगा उनको निकाल करके, और जब उनको लगा कि बाजार यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे, फिर से राइटिंग हुई। पुट का प्रीमियम्स बढ़ चुका था, यदि आप कॉल होल्ड पर है तो कॉल का प्रीमियम घट चुका है, तो उधर प्रीमियम पुट का बढ़ चुका है, फिर से पुट की राइटिंग करने लगे। इस तरह बाजार जो है ट्रैप करता है। फिर से बाजार देखिएगा ऊपर की तरफ निकला, पर कॉल का प्रीमियम्स नहीं बढ़ा। इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि कॉल के राइटर्स भी ऊपर से राइटिंग कर रहे थे, उनको एवरेज प्राइस पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, तो उन्होंने और राइटिंग कर दी, और राइटिंग कर दी। देखिएगा यहाँ पर जब मार्केट आया 5-5-25 मिनट तक बाजार नीचे की तरफ मूवमेंट किया, इसमें कॉल के राइटर को बहुत अच्छा खासा मुनाफा हुआ और अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग हुई, और सबको ये एम पैटर्न दिख रहा था। कैसे एम पैटर्न दिख रहा था हम आपको बता देते हैं।
मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर से एक लो लगाया, फिर से एक लो लगाया बाजार ने, मतलब कि लोअर लोज लगाया। तो मार्केट में यहाँ पर टॉप ये वाले जो यहाँ पर जो बायर्स थे, इन सभी का एसएल इस कैंडल ने मारा, इस वाली स्पाइक ने, और यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। सबको लगा कि मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के गिर सकता है। कैसे गिर सकता है हम आपको बताते हैं। कहाँ पर गिरा बाजार, देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के गिर सकता है, ऐसे गिरता है बाजार। तो जो यहाँ पर जो होते हैं बायर होते हैं, पुट के बायर हैं, वो इस होप पर हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ से गिर जाए, पर देखिएगा इसका अपोजिट करता है बाजार। बाजार गिरा नहीं, इसके मुकाबले उठा दिया। यदि अगली एक्सपायरी के भी मार्केट में पुट होल्ड कर रखा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से गिर जाए, अगले दिन उन्होंने गैप ओपनिंग करके 5 मिनट तक ऊपर तक ले जाया गया, और मार्केट देखिएगा फिर से नीचे आया, उनको होप दिखाई, फिर से मार्केट ने ऐसे लंटिंग स्टार्ट कर दी। तो आपको जो है साइकोलॉजी पर ही वर्क करना है, एक एक कैंडल को पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं कि हम आपको अभी बता रहे हैं, हम जब लाइव मार्केट चलती है तब भी ज़्यादा ट्रेड के मुकाबले, बाय सेल करने के मुकाबले हम यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, ऑपरेटर साइकोलॉजी, इन सभी पर ध्यान देते हैं। आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आप लॉसेस में हैं तो आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। बिगिनर्स जो अभी सीख रहे हैं उनसे मेरे यही निवेदन है कि मार्केट को आप एकदम से मत सोचे कि हम यहाँ पर बड़ा मुनाफा कमा पाए। बड़े के चक्कर में ज़्यादातर लॉस हो जाता है। मार्केट हैवी 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 वोलेटाइल होता है। मार्केट का मूवमेंट, अगला मूवमेंट को पहचानने के लिए आपको पूरी चार्ट साइकोलॉजी, ऑपरेटर साइकोलॉजी और अपनी डाटा एनालिसिस पर भी ध्यान देना है। डाटा किस तरफ बन रहा है मार्केट में, आपको वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट भी देखना है। मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी वर्क करना है। आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम प्राइस भी देखने हैं, कितना आपका प्रीमियम्स बढ़ेगा, ये डेल्टा भी देखना है। तो ट्रेडिंग में एक चीज़ नहीं देखनी होती है, बहुत कुछ देखना होता है। ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप किसी भी स्टॉक्स में कर लीजिए, आप रिलायंस वगैरह किसी में भी कर लीजिए। मान लिया आपने रिलायंस का में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने जा कर के 1 आवर का चार्ट लगाए, देखें कि मार्केट देखिएगा एक डाउन मूवमेंट दिखा रहा है। आप चाहो तो आप वहाँ पर मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मार्केट एक बियरिश सेंटीमेंट होता है तो मार्केट बियरिश होता है, देखिएगा एक बहुत बड़े डाउनफॉल करके ऊपर की तरफ निकला है, तो आपको सीधी सी बात है यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। जब मार्केट एक डिप लगाएगा तो आपको वहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ लर्निंग नहीं थी, सिर्फ आपको साइकोलॉजी का ही बातें की, क्योंकि साइकोलॉजी ने ही मुझको अच्छा ट्रेडर बनाया। साइकोलॉजी से ही मैंने सीखा। कोर्स में ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, किसी का अच्छा कोर्स लगे